जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 4 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जनवरी के दिन वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 4 जनवरी के दिन वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे आपके लिए 4 और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके 2 4 अगेन 44 42 24 किसी की एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है। 1 और 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बॉटम की एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की। आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। ओके कोई पर्सन आ रहा है आपसे बात करने के लिए। अगर आप लोगों के बीच में लंबे टाइम से नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन थी एंड आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर कुछ तो बोलें, कुछ तो एक्सप्रेस करें, तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की चाहत पूरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। ये शादी का प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं। सन आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपका सोलमेट आ रहा है। ओ माय गॉड, बड़ा ही अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है आपका, देखने में बड़े गुड लुकिंग खूबसूरत हो सकते हैं। ओके ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका पार्टनर किसी के साथ मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ओके एंड यहाँ पर दिख रहा है कि सॉरी, चलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर मैंने आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में ही। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए यहाँ पे रेबल का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब किसी जंजीरों में बंधे होकर नहीं रहना चाहते हैं। ओके इनको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल चुका है, किसी ने इनको मोटिवेट किया है, किसी ने इनकी आंखें खोल दी हैं, किसी ने इनको गाइड कर दिया है, जिसकी वजह से उस गाइडेंस के सहारे या फिर इनको कोई डाउनलोड मिला है, डिवाइन से इनकी कुछ अवेकनिंग हुई है, जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज थे एंड इस कंफ्यूजन की वजह से ये ग्रहण लगा था। जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन थी, उसके पीछे रीज़न ये था कि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे एंड ये लंबे टाइम से कंफ्यूज थे। 4 to 6 आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि जैसे आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन नहीं बन सकता, या तो फिर किसी ने इनके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किया था, या तो फिर आपके पार्टनर के पास्ट के डिसीजन गलत रहे थे, या तो इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, इनकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही थी, जिस वजह से इनके अंदर ये बिलीफ बैठ गया था कि आपके पार्टनर की किस्मत खराब है, मतलब ये जिसको भी चूज़ करेंगे वो गलत ही होगा, वो इनको धोखा ही देके जाएगा। ये भी हो सकता है कि इनको पास्ट में बहुत सारे लोगों ने डिच किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर की मेंटालिटी बन गई थी कि मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है इनको कहीं से किसी ने गाइड किया है या इनका ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम बना है कि अब ये सब कुछ कर सकते हैं, मतलब हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अब ये हिम्मत दिखाएंगे एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे इनके पास एक चांस है अपनी किस्मत को बदलने का, अपनी लाइफ को बेटर करने का। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अपना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी का आपकी प्रीवियस पर्सनालिटी से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने भी इनको अपना प्यार देना बंद कर दिया है। अब आप लोग सिमट गए हैं, आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप लोगों ने मतलब आपको ये लगने लगा कि ये पर्सन हो सकता है कि आपका एडवांटेज ले रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको फूल बना रहा है, आपके साथ बिट्रेयल कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है यही सारे एक्सपीरियंसेस आपके भी रहे हों। आपके भी पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको डिच किया हो। मे बी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं,
मे भी आप दोनों ने अपनी लाइफ में काफ़ी बुरी मतलब फेलियर लव लाइफ को जिया हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ये जो डिले टैक्टिक थे, इनको देख करके आपको लगने लगा कि जैसे ये पर्सन आपके साथ बिट्रेयल कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपके साथ मतलब आपका कोई सॉरी, आपका कोई एडवांटेज चाहते हैं ये, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपने भी अपने कप को समेट लिया। आपने कहा कि ठीक है, अब अगर तुम जस्टिस लेके आओगे, कोई सॉलिड ऑफर लेके आओगे तभी मैं बात करूँगी, अदरवाइज मुझे भी तुम्हारी कोई नीड नहीं है। 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मतलब अब आप बदल चुके हैं। आपके बदलने का रीज़न इन्हीं की कन्फ्यूज़न, इनका कन्फ्यूज़न है। एंड आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाओ, या फिर आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो जाए, या फिर आप डिटैच हो जाओ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी तरफ से मतलब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी जगह वो होते तो वो भी यही करते। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये आपको जस्टिफाई कर रहे हैं। 459। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी जगह अगर वो होते तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे होते। इस वजह से आपके पार्टनर अब डिसाइड कर चुके हैं कि ये आपके लिए लड़ेंगे, अब आपके लिए फ़ाइट करेंगे, अब आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लंबा लटकाया है। एंड ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये धोखेबाज नहीं है, बल्कि ये आपसे वाकई में लव करते हैं। ओके, यहाँ पे 4 to 6, 66 आपको दिख रहा हो सकता है। सिक्सटी सिक्स एंड यहाँ पे क्या है 549 एंड यहाँ पे है फिर से 549। ओ माय गॉड, 69 आपको दिख रहा हो सकता है गारंटेड, क्योंकि यहाँ पे 69 की एनर्जी आ चुकी है। यू आर ट्विन फ्लेम मेड फॉर ईच अदर। 69 जिस तरीके से बना होता है, समझ जाइए कि आप दोनों एक दूसरे का ही पार्ट हैं। मे भी आप लोग अभी तक सेम पेज पे नहीं थे, लेकिन अब आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं, मतलब यूनियन आपका बिल्कुल करीब आ चुका है। 448। मे भी आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे थे, मे भी आप लोगों के बीच में अभी तक कुछ कार्मिक चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, लेकिन अब वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ये जिन बेड़ियों में अटके थे वो कर्मा भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा जो इस लाइफ में आके क्लीन करने थे, एंड देन आप लोगों को सेम पेज पे आना था। ओके, 549, जस्ट अ मिनट, 448 एंड 527। मे भी आपके पार्टनर इल्यूजन में घिर गए थे, या फिर आप हो सकते हैं, आपको मतलब ये दोनों के साथ रहा होगा, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम है ना, लेकिन अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर इल्यूजन में कभी फंस गए, कभी आप इल्यूजन में फंस गए, कभी आपके कर्मा क्लीन हो रहे हैं, कभी उनके कर्मा क्लीन हो रहे हैं, इसकी वजह से डिले बहुत हो गया। तो गलती यहाँ पे किसी की नहीं है, गलती ना आपके पार्टनर की है ना आपकी है, क्योंकि आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि अगर आपकी जगह वो होते तो उन्होंने भी यही किया होता। ओके, लेट्स सी परसेप्शन। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का प्यार को लेकर के दिल हट चुका है। आपने प्यार के लिए अपने आप को बिल्कुल ही जैसे क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। सन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आपसे दूर हुए थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर ये आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, तो उस दिन ये आकर के आपको ऑफर देंगे। लेकिन ये भूल गया कि फाइनेंसेस अच्छे करते करते इनका सच्चा प्यार इनसे खो गया, रूठ गया, या इन्होंने आपकी फीलिंग, अपने आपके इमोशन को ख़त्म कर दिया। क्योंकि या तो ये हो सकता है कि इतना टाइम लग गया एंड इनके फाइनेंसेस उतने अच्छे हो ही नहीं पाए जितना अच्छा इन्होंने सोचा था, या ये भी हो सकता है कि फाइनेंसेस ने ही इनको धोखा दे दिया, मतलब कि इनकी या तो बिजनेस ठप हो गया, जॉब चली गई, या इनको ऐसा फील होने लगा कि जैसे पैसे के पीछे भागते भागते ये भूल गए कि यहाँ पे प्यार भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों भाग रहे हैं पैसे के पीछे? जैसे कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोगों को पता होता है वाई,
वाई आई एम डूइंग सो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैसे कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए थे यानी भूल गए थे कि इसका पर्पस क्या है। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम लोगों का लाइफ में हर चीज़ को पाने का पर्पस होता है खुशी। तो अगर आपकी खुशी ख़त्म हो रही है किसी चीज़ को पाने में, तो समझ जाइए कि वो गलत चीज़ है, ओके, या आपका रास्ता गलत है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने प्यार को छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहे थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। मतलब कि इनको समझ में आ चुका है कि जो सच्चा सुख है वो पार्टनर है, पार्टनर का प्यार है, ट्रू लव है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ट्रू लव चला जाएगा तो फिर आप पैसा कमाने की सिर्फ मशीन बन जाएंगे। आपके पास सारी लग्जरी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर लिटरली अफसोस कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे सारे पेड़ सूखे पड़े हैं। अब आप पैसा लेके क्या कर सकते हैं? पैसा आपको लग्जरी दे सकता है, पैसा आपको दुनिया की सारी चीज़ें दे सकता है, लेकिन जो चीज़ें पैसे से नहीं मिलती हैं, जैसे खुशी, सेटिस्फेक्शन, सच्चा प्यार, ये सब चीज़ें, शांति, वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके मन में सुकून नहीं होगा, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी, अगर आपको रात को चैन से नींद नहीं आती है, तो आप चाहे लाखों के करोड़ों के बेड पे सो जाएं, तभी भी आप जगते रहेंगे। ओके, अगर आप मेडिसिन ले ले करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं तो वो लाइफ आपके किसी काम की नहीं होती है। ओके, क्योंकि अगर आपके डिजीज़ हैं, किसी के कोई दिक्कत है बॉडी में, तो उसके लिए कोई भी लग्जरी मैटर नहीं करती है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि पैसा कमा के हो सकता है कि इनकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो गई हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हों। तो इनको फील हो रहा है कि मेरे पास बचा क्या है, पैसे को कमाने के लिए मैंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया, तो अब मेरे हाथ में आया क्या, ये पतझड़। तो इस वजह से आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है एंड ये आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे 10 नंबर आ चुका है, ये एक चांस चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी ज़िंदगी में 9 कप्स हैं, मतलब इनके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं, सिर्फ एक प्यार नहीं है। तो ये उसके लिए आपसे बात करने आ रहे हैं एंड ये बात होगी आपको सीधे शादी का प्रपोजल। ओके गाइज, जय माता दी।